दलित साहित्य इस समय भारत की सारी भाषाओं में लिखा जा रहा है और वो जिस मुकाम तक पहुंच गया है उसे पीछे लाना किसी के लिए भी संभव नहीं है जी। आज भारत की कोई ऐसी विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें पीएचडी और डीलिट के लिए काम ना हो रहा हो। तो आज की तारीख में दलित साहित्य भारत की लगभग सभी भाषाओं में लिखा जा रहा है जी। और ये अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय फेनोमेना है। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। आज मैं यहाँ पंचशील आश्रम झड़ौदा गांव में हूँ। यहाँ पर भारतीय दलित साहित्य अकादमी का 41वां राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन मनाया जा रहा है। आइए आपको दिखाती हूँ आगे की कुछ झलकियाँ। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक मुझे यहाँ गौतम बुक सेंटर का स्टॉल दिखाई दिया है। गौतम बुक सेंटर से मेरे साथ में यहाँ अनिल जी हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। आपके व्यूअर्स का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के उपलक्ष्य में? आपने इतना बड़ा स्टॉल लगा रखा है, किस तरह की आपके पास साहित्यकार यहाँ आ रहे हैं? बिल्कुल, लगातार भारतीय दलित साहित्य अकेडमी में के जो नेशनल कन्वेंशन है उसमें हम आते रहे हैं। छापा है इंग्लिश में लगभग 145 टाइटल्स हैं जो अक्टूबर और नवंबर मंथ में आए हैं जो इंट्रोड्यूस हुए। साथ ही में भारत का संविधान जो है अब तक काफी महंगा रहा, उसको भी हम पेपर बैक में लाए हैं 200 और 300 रुपए में जी। और भी कुछ इस तरह की किताबें हैं? लगभग हिंदी में भी 200 से ऊपर टाइटल्स हैं। नहीं, हाँ जी। चलिए, आप धूप लेते रहिए, यहाँ का आनंद उठाइए। आपका शुभ नाम क्या होगा? I am Majid Ansari and I pursuing research on Dr. B.R. Ambedkar's conception of social justice, and I came from Banaras Hindu University and I am working under the supervision of Dr. Pramod Kumar Bagre. तो किस तरह के टाइटल्स चेक कर रहे हैं आप? which टाइटल्स आप? मैं बाबा साहब के वॉल्यूम्स के बारे में देख रहा हूँ। उसमें उनकी वॉल्यूम्स की ही सारी किताबें अलग अलग प्रकाशन के तहत प्रकाशित की हुई है, उसी का मैं देख रहा हूँ। और ये हमारी दोस्त हैं तस्नीम कौसर, ये भारत के विभाजन पे काम करती हैं, तो इन्होंने महिलाओं से संबंधित 4-5 किताब ली। मेरे साथ में अकेडमी के से ही है जय सोमनाक्षर भी है। सोमनाक्षर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हाँ जी, मैं ये कार्यक्रम में जितने भी लोग आए हैं उन सब लोगों का स्वागत करता हूँ। और ये 41वां नेशनल दलित राइटर्स कॉन्फ्रेंस है जिसमें देश भर से और अपने सारे इंडिया के जितनी भी स्टेट 35 स्टेट है, सारे लोग इसमें अपना भाग ले रहे हैं। और सब साहित्यकारों को, आर्टिस्टों को, सोशल वर्कर को, सबको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। जो जो अच्छा कार्य करते हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत आज का खुशी का दिन है, जिन्हें यहाँ पर उन्हें सम्मानित करके उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो कितने पुरस्कार होंगे लगभग? पुरस्कार अलग अलग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे है, हमारे संत महापुरुषों के नाम पे है, ज्योतिबा फुले जी के नाम पे है, गुरु रविदास जी के नाम पे है, बाबू जगजीवन राम जी के नाम पे है। तो सारे ऐसे जो है, उत्तराखंड से हरि प्रसाद टमटा जी हैं, उनके नाम पे है। छत्तीसगढ़ से हमारे राकेश सोनी, अपना गुरु घासीदास जी हैं, उनके नाम पे है। तो ऐसे ही सारे संत महात्मा और हमारे महापुरुष जो हैं उन सभी के नाम पे यहाँ पर पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। मेरा नाम तीरथ औरिया, मानसा पंजाब से बिलोंग करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज के उपलक्ष्य में? आज का दिन हर साल की तरह एक महाकुंभ के रूप में ये दलित साहित्यकार सम्मेलन मनाया जाता है, जिसके अंदर देश से नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। और इससे क्या होता है कि नया आगाज पैदा होता है। कुछ लोग जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, दलित उत्थान के कार्यक्रम, उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को यहाँ पे सम्मान किया जाता है। और मैं पिछले 20 साल से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मैं अपने तत्पर प्रयास करता हूँ, जिसकी वजह से कार्यक्रम दिन रात हम लोग आगे मिशन को बहुत आगे बढ़ा पा रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ये हमारी संख्या बताती है कि हम लोग बहुत परिवर्तन का काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत बड़ा रोल है भारतीय दलित साहित्य अकादमी का इस कार्य। शुभ नाम क्या होगा आपका? मेरा है जीतराम पौंठेल। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ और जनपद रुद्रप्रयाग से हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैं तो ये कहूँगा कि आज जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो समाज के लिए जो क्रांति की है, ये उसका एक सम्मेलन है। और उसमें प्रत्येक पूरे देश के लोग विभिन्न देशों से, विभिन्न उससे आए हुए हैं, राज्यों से आए हुए हैं। जी मैम, मेरा नाम रंजन बारोट है। आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात की हूँ। गुजरात से। तो क्या कहना चाहेंगी आज? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पहली बार इधर आई हूँ, वो सारा माहौल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा
लेकिन जो बाबा साहेब का विचारों है उनको प्रभावित हुई हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं भी एक पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस करती हूँ। बाबा साहेब के विचारों से अधीन हूँ। मेरी बेटी, मेरा बेटा, सबको बाबा साहेब का विचारों में परिधान करने के लिए वो अभी भी एजुकेटेड है। और मुझे इधर आके इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाबा साहेब का प्रेरित रहने से समाज कितना ही आगे बढ़ सकता है वो मैं आज ही देख रहा हूँ। तो सबको मैं संदेशा देना चाहती हूँ कि आप इधर आओ और बाबा साहेब को आगे बढ़ाओ। थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम साइली रणके है। मैं महाराष्ट्र पुलिस मुंबई से अध्यक्ष करके काम करती हूँ और मैं पुलिस में है? हाँ, मैं अध्यक्ष करके काम करती हूँ। मेरे हस्बैंड पुलिस ऑफिसर है। तो मैं हम लोग कैसे किए हैं JB में, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो पुरस्कार जो यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे जगहों से बहुत सारे लोग आए हैं। हम लोग एक दूसरे से मिल भी रहे हैं और एक दूसरे की जानकारी ले रहे हैं। और एक हम जो है कि जो बाबा साहब का जो है कि कोई कहा ना कहा हम लोग बढ़ना आगे चाहिए, वो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज आपको ही पुरस्कार मिल रहा है? जी हाँ, मुझे ही पुरस्कार मिल रहा है, इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुरस्कार मिल रहा है करके। तो उसमें है आपका? मेरा यहाँ पे जो क्या उसको अम्बेडकर जी का पुरस्कार है मेरा। हाँ, अम्बेडकर फिलोसफी का है मेरा पुरस्कार। और मैं महाराष्ट्र से नहीं, मुंबई से आई हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली में आके। बाबा साहब, जी हाँ, बाबा साहब की जन्मभूमि वहाँ पे जो शिवाजी पार्क में है, वही नजदीक मेरे राज भवन भी है जहाँ पे बाबा साहब रहते थे, वहाँ से मैं आई हूँ। राम लोनिया राजस्थान के सिरोही जिले से हूँ और मैं स्टूडेंट लाइफ से बाबा साहब का बहुत ही अनुयायी हूँ। मैं बाबा साहब के नाम पर एक पुस्तक भी लिखने जा रहा हूँ जो कुछ ही दिनों में प्रेस में जाएगी। और ये जो राष्ट्रीय लेवल का जो प्रोग्राम है, या स्टेट का हो, जिले का हो, हर जगह मैं जाता हूँ। और हमारा तो यही है कि हमारे भगवान ही बाबा साहब है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मीना बचवान है। मैं उत्तराखंड के कोटद्वार से आई हूँ। तो क्या कहना चाहेंगी आज इस उपलक्ष्य में? मैं विगत कई वर्षों से यहाँ आ रही हूँ। मेरे को पहले सावित्रीबाई फुले मिला है, फेलोशिप अवार्ड मिला है, और भी इस समय विशिष्ट अवार्ड मिल रहा है। और मुझे बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हमें दलित लोगों को, हम लोगों को बहुत मुश्किल से कोई अवार्ड मिलता है जी। और अगर मिला है तो अम्बेडकर अवार्ड है, इससे हमारी और ज़्यादा हम लोगों को खुशी हो रही है, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकर जी ने हमारे लिए जो कुछ किया, आज हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरे दोनों बेटे इंजीनियर हैं, मेरे बच्चे विदेश में हैं, और मेरे बहुत अच्छी एजुकेशन मिली है अम्बेडकर की वजह से जी। अम्बेडकर जी ने जो योजनाएं चलाई, जो हम लोगों के लिए जो काम किया उन्होंने, अपने परिवार को वो नहीं संभाल पाए, लेकिन उन्होंने पूरे देश के परिवार को जो संभाला है, उसकी वजह से आज हम लोगों को बहुत सारी खुशी हो रही है जी। तो आपको पहली बार मिल रहा है? इससे पहले भी मिल चुका है? इससे पहले भी मिल चुका है। पहले मुझे फेलोशिप अवार्ड मिला था, फिर सावित्रीबाई फुले अवार्ड मिला है, और अभी ये विशिष्ट अवार्ड मिला, अम्बेडकर विशिष्ट अवार्ड मिला है कि आज इन लोगों के हिसाब से पूरे हमारे अनुसूचित जाति के भाई और बहन और माताएं, बिटियाएं जो यहाँ पे हमें मिली, उसका एक अनोखा हमें आनंद मिला, एक जश्न मिला कि हम भी आज़ाद हैं। आज तक हमें ऐसा था कि हम आज़ाद नहीं है, मगर जब हम अपने लोग मिलते हैं ना, हम लोगों की लैंग्वेज अलग होती है, हाँ, मगर हम लोगों के दिल के अंदर जो जगह होती है ना, वो एक अपने परिवार जैसी होती है। तो जैसे ये हमारा एक परिवार यहाँ अनुसूचित जाति का हुआ है, और सभी को मैं पहले तो बधाई देना चाहता हूँ। शुभ नाम दिनेश भाई चन्नाभाई वाघेल। मैं गुजरात में राजकोट के रहने वाले हूँ। ये भारतीय दलित एकेडमी अवार्ड जो सभी को, दलितों को और ST को जो दिए जाते हैं, वो 50 वर्ग के लोग हैं। और ये कार्यक्रम 41वां जो कार्यक्रम है, इसमें सभी दलित भाइयों इकट्ठा हुए और संगठित हुए। कई बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े नेताएं आए हैं। इस कार्यक्रम में हमें देखकर इतनी खुशी हुई कि हम फर्स्ट टाइम ये 41वां अवार्ड लेने के लिए आए हैं। तो हम गुजरात से आए हैं, राजकोट से। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस ऑनरेबल अवार्ड, नेशनल अम्बेडकर नेशनल अवार्ड। का शुभ नाम? मेरा शुभ नाम गंगा परसाई, सिक्किम से जी। आज आप यहाँ किस लिए आई हैं? हम लोग का सिक्किम से यहाँ
भारतीय दलित एकेडमी में हम लोग का जो समाज सेवा है वो करते करते हम लोग काम करते करते हमारा यहाँ पर हम लोग को सेलेक्ट करके अवार्ड के लिए बुलाया है। अच्छा, अवार्ड के लिए बुलाया है। हाँ। तो आप दलित साहित्य को किस रूप में देखती हैं सिक्किम के? हमारे सिक्किम में तो दलित का इतना बड़ा फैसिलिटी, हम लोग का वो कोई ये कम्युनिटी वो कम्युनिटी ये ऐसा नहीं है। हम लोग के सिक्किम में हमारा सिक्किम का मुख्यमंत्री ने 21-22 कम्युनिटी है, उसको एक माला बना के अलग अलग फूल उसको एक माला बना के हमारा मुख्यमंत्री ऐसा रखा है। इतना बड़ा फैसिलिटी है वो, मैं क्या बोलूं, इतना बढ़िया है। आज और क्या कहना चाहेंगी आज के पक्ष में? आज ये जितना भी फंक्शन में हमारा ये जो दलित संस्था का साहित्य संस्था का जितना भी मेंबर्स है उन लोगों को मेरा अंतरात्मा से आभार प्रकट करती हूँ। हम लोग को सिक्किम से इतना दूर से हम लोग को यहाँ बुलाया है और स्पेशली थैंक्स टू HCM सर हमारा सिक्किम का, उनको मैं तहे दिल से मेरा अंतरात्मा से धन्यवाद देती हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोमिना खातून है। आप क्या कहेंगी आज के उपलक्ष्य में, आप हर साल आती हैं? जी, मैं तो पहले अपना पूरा परिचय दे दूं। मेरा नाम मोमिना खातून है और मैं ओडिशा स्टेट डिस्ट्रिक्ट संबलपुर से आई हूं और ओडिशा स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट हूं भारतीय दलित साहित्य अकादमी की। और ये एक बहुत अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी जो भी डिग्निटरीज आते हैं उनके मतलब योग्यता के अनुसार उनको हर साल प्रोत्साहित किया जाता है और ये प्रोत्साहन कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने के लिए और रास्ता दिखाता है कि नहीं हमको और अच्छा काम करना है ताकि हम एक स्टेप और ऊपर जाए। मतलब एक चीज होती है कि अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उसको काम करने की इच्छा और बढ़ती है और आगे वो और अच्छे काम कर पाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी और यही अच्छा लगता है मुझे भारतीय दलित साहित्य अकादमी का कि हर साल ये प्रोत्साहित कर रहे हैं और हर साल लोगों को छोटी छोटी चीजों से खुशी दे रहे हैं ताकि लोग और अच्छा और बढ़ चढ़ के काम करें और अच्छा और आगे के रास्ते में चलें। साथ में डॉक्टर एन सिंह जी हैं। इनको डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी। आपको किस उपलक्ष्य में पुरस्कार मिला है? मैंने पिछले 40 वर्षों से दलित साहित्य पर जो काम किया और दलित साहित्य को जो पाठ्यक्रम में लगवाया उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया। जी, तो आप दलित साहित्य को किस रूप में देखते हो? दलित साहित्य इस समय भारत की सारी भाषाओं में लिखा जा रहा है और वो जिस मुकाम तक पहुंच गया उसे पीछे लाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। जी। आज भारत की कोई ऐसी विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें PhD और डीलिट के लिए काम ना हो रहा हो। तो आज की तारीख में दलित साहित्य भारत की लगभग सभी भाषाओं में लिखा जा रहा है और ये अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय फेनोमेना है। तो आप ही ने इसकी शुरुआत की थी? जी, शुरुआती दौर में हम साथी लोग सभी साथ थे। तो दलित साहित्य जो आज पढ़ाया जा रहा है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? समाज पर काफी प्रभाव उसका पड़ा है। आज जो जागरूकता हमें दिखाई दे रही है राजनीति में, साहित्य में, वो सब उस दलित साहित्य का ही वो काम है। जी हाँ, डॉक्टर साहब आपको लंबा समय हो गया दलित साहित्य से जुड़े हुए। क्या दलित साहित्य जिस तरह पाठ्यक्रम का हिस्सा बनी है उस तरह से दलित पत्रकारिता पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों नहीं बनी? देर सवेर बनेगी क्योंकि उसके लिए उस तरह का प्रयास किसी ने नहीं किया जी। और आगे चल के जो लोग प्रयास करेंगे तो ये भी होगा।